Hello friends, welcome in my YouTube channel Academic Classes with Achilles. In this video, I will discuss model question paper of English class 10th सेशन 2022-23। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो आपका ये जो मॉडल पेपर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का, मैं इसको जो है इसमें डिस्कस करूंगा। मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे जो है आपका ये जो है इंग्लिश का 10th में मतलब जो है पेपर आएगा और उसे आप कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 नंबर का है, यानी 70 नंबर का आपका जो है वो जो है क्वेश्चन पेपर होने वाला है। जैसा और टाइमिंग कैसी कितनी रहेगी, तो वो टाइमिंग रहेगी 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी 3 घंटा 15 मिनट का जो है आपका समय रहेगा। जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट किस लिए दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर को जो है पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सेकेंड नंबर है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी जो आपके सभी क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, वो सभी अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चंस को करना होता है। थर्ड नंबर है आपका दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी जो ये क्वेश्चन पेपर है ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केयरिंग 1 मार्क ईच, यानी जो पार्ट ए होता है वो 20 उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो क्या करने होते हैं, जो हर एक जो क्वेश्चन होता है वो उसका 1 मार्क दिया जाता है। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर्स ऑन द गिवन ओमार सीट, डू नॉट इरेज कट और यूज वाइटनर ऑन द ओमार सीट। यानी जो ये क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन का जो है इंस्ट्रक्शन सामने दिया गया होता है और उसका आंसर आपको जो है ओमार सीट बेस्ड पे करना होता है। और जो ओमार सीट बेस्ड पे जो आप आंसर करेंगे उसको कभी इरेज नहीं करना है, ना उसे काटना है, ना उसमें वाइटनर लगाना है। ओमार सीट में जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वाइटनर जैसे आपका आंसर गलत हो जाता है तो ब्लेड से क्या कर देते हैं, ओमार सीट में जो है उसको साफ कर देते हैं या वाइटनर लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका वो जो है मार्क कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी ये आपका फर्स्ट बार ऐसा होने वाला है जिसमें से 20 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर डिटेल्ड रहेगा। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्पेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो पार्ट बी है वो किस तरीके का होगा, तो लिखित तरीके का होगा। उसमें लिखित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के सामने उसका मार्क दिया रहेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें से 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आएंगे और 50 क्वेश्चन आपको जो 50 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है वो डिटेल्ड होने वाला है। देखिए पार्ट ए में जो बताया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। यानी ये पैराग्राफ दिया गया जिसमें से आपको क्या करना है, जिसमें से आपसे जो है पूछा जाता है कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड, यानी साउंड ऑफ म्यूजिक से क्वेश्चन आया हुआ है। यानी फिर द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक मीन्स, यानी इसमें जो है बताना है कि इसका आंसर क्या है। फिर 3 नंबर जो है विच वर्ड इज़ द पैसेज ऑफ अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का जो है अपोजिट बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें जो है आपको कौन सा वर्ब फिल करना है ये बताना होगा। इस तरीके से 5th नंबर है यू इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी इसके बारे में बताना है। फिर 6 नंबर पे जो दिया जाता है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इसमें जो है बताना है कि किस तरीके से इसको रीअरेंज करना है। 7 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसपेल्ड, यानी कि इसमें क्या बताना है, मिसपेल्ड वर्ड का जो है नीचे का वर्ड मीनिंग बताना है। ही जम्प्ड, फिर जो है इसमें डैश दिया गया है, ब्लैंक है द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल्स, इसमें जो है कौन सा प्रीपोजिशन फिल करना ये बताना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इसमें क्या करना है, इस पैसेज को जो है नीचे लिखा गया जो पैसेज है उसको पढ़ना है और उसमें से सही आंसर जो है फिल करना है। जैसे लिखा है इन एनेस पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बोलाइज, यानी कि एन्ने की पोएम में डकलिंग और जो है फादर जो है किसको सिम्बलाइज किया गया है, तो बताना है, ये आपको जैसे आंसर देना है। मिस्टर केजिंग हैड अगेंस्ट एन्ने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, यानी जो है कि मिस्टर केजिंग के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है उस लेसन से है आपका। नेक्स्ट जैसे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी मंडेला पास्ट जो है नेल्सन मंडेला चैप्टर से दिया गया है। फिर महासीर इज़ ए, फिर जो इसमें ब्लैंक है और फाउंड क्रोग है, ये जो है क्रोग के लेसन का दिया गया है। द बस कंडक्टर वाज, फिर जो इसमें जो है फिल करना है। यानी इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो है रीड द गिवन एग्जैक्ट्स द चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसमें आपको जो है स्टैंजा दिया जाएगा पोएट्री का, जिसमें से आपको क्वेश्चन करना रहेगा। जैसे कि हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, यानी एमेंडा पोएम में स्पीकर कौन सा है ना, बताना है। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, यानी इसमें ये बताना है क्वेश्चन। 16
16 से 20 नंबर बताया गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज एन परमानेंट गेस्ट, यानी शॉर्ट स्टोरी से ये है, इसमें आपको आंसर करना है। 7 नंबर जो 17 नंबर है, अनिल टॉट हरी सिंह टू, तो इसका जो है आंसर करना है। 18 नंबर है, द बुक गिफ्टेड टू एब्रप्ट बाय हिज मदर, इसका भी आंसर करना है। यानी इस तरीके कुछ इस तरीके से आपको जो है 20 क्वेश्चंस क्या करने को देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस। और फिर पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी जो है रीडिंग कंपेरिजन से जो है रिलेटेड होता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज द आंसर ऑफ क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इसमें जो है एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के बेस्ड पर आपको उसी पैराग्राफ के बेस्ड से आपको जो है आंसर का राइटिंग करना होगा। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है और उसके सामने मार्क भी इंडिकेट कर दिया गया है, जैसे ये तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका। राइटिंग के लिए आपका क्या आता है, राइटिंग सेक्शन में राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट हिम, यानी जो है लेटर राइटिंग का ये क्वेश्चन हो जाता है, 4 नंबर का हो जाता है। या फिर कोई एप्लीकेशन लिखना होता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, यानी ये आपको जो है एप्लीकेशन या जो है लेटर राइटिंग से रिलेटेड 4 नंबर मिलने वाला है। थर्ड जो है इसमें देखने को मिल रहा है, राइट एंड रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स, यानी इसमें 80 या 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है, तो जो है एक जो है रिपोर्ट देनी है क्राफ्ट एग्जिबिशन की। या फिर जो है आप देख पा रहे होंगे, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लोज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के लाभ और जो है हानियाँ बतानी है 100 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में। फिर ग्रामर सेक्शन से जो है आपको पूछा जाता है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, जिसको आपको 2 नंबर मिलता है, जैसा कि जो है क्लासेज में पढ़ाते हैं, सभी टीचर पढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, 2 नंबर आपको पैसिव वॉइस से मिलने वाला है। फिर पंचुएट द फॉलोइंग, 2 नंबर आपको जो है सही रीअरेंज करने को मिल रहा है, यानी कि जिसमें पंचुएशन में यानी कि जो कैसी गलतियां होती हैं, जैसे आपका फुल स्टॉप नहीं लगता है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगने वाला है, या कहाँ पे जो है वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इस तरीके से पंचुएशन में 2 नंबर आता है ना। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश है, 4 नंबर का आपको क्या होता है, तो 4 नंबर जो है आपका हो जाता है इंग्लिश में, आपका जो हिंदी स्टोरी होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। फिर लिटरेचर पोर्शन से आपका आने वाला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स ईच, यानी 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसके जो है आंसर राइटिंग कितने शब्दों में करनी होगी, तो 30 से 40 शब्दों में करनी होगी। जैसे मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन गोवा, और हु वाज एन ए फ्रैंक वेयर डिड सी राइट हर डेयरी, है ना। इन दोनों में से कोई एक करना होगा, जिसका आपका जो है 3 नंबर मिलने वाला है। 30 से 40 शब्दों में कर दीजिए, यानी 3-4 लाइनों में कर देना है, और आपको 3 नंबर जो है आपका हो जाएगा। फिर हाउ डिड वल्ली सेव मनी फ्रॉम द बस टिकट, यानी जो है इसको बताना है। या फिर आप इस तरीके को दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हाई वाज लैंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, है ना। फिर 6 नंबर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी अब लॉन्ग क्वेश्चन जो करना है वो कितने शब्दों में करना है, तो 60 शब्दों में करना है, यानी अप्रॉक्सिमेटली आपको मान के चलिए 6 से 7 लाइनों में आप अगर आंसर कर देंगे तो 4 नंबर आपका बोर्ड में कन्फर्म होने वाला है। यानी बताना क्या है, व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द इंड, ये बताना है। या फिर जो है सेकंड नंबर आपको हो जाता है, हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, यानी जो आपका नेल्सन मंडेला है, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हो जाता है, लेकिन थोड़ा जो है ये जो टिपिकल भी हो जाता है, बच्चों को 10th में समझ में नहीं आता, लेकिन उसको जो है कई बार जो है हमको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, यानी इसमें जो है बताना है जो है टाइगर इन द जू और जो है टाइगर इन द जंगल के बीच में जो कोई जो है डिफरेंसेस बताने हैं, आपको टीचर ने करवाया होगा। फिर राइट 4 लाइन्स और एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी इसमें क्या करना है, आपको 4 लाइनों की जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई पोएम लिखनी है, या फिर जो है अब इसके जगह पे आप सेंट्रल आइडिया भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो है यानी कि आप अगर पोएम लिख रहे हैं तो कैसी पोएम नहीं लिखनी है जो आपके पेपर में दी जाए हो। फिर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी इसमें से कोई 40 से 50 शब्दों में आपको जो है एक सेंट्रल आइडिया करनी होगी, जिसका मार्किंग आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर 9 नंबर हो जाता है, यानी 9th नंबर हो जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स, यानी कि इसमें कोई जो है 30 से 40 शब्दों में इसका जो है एक का आंसर करना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट डिड द डॉक्टर डू क्योर ट्रिकी, बी नंबर है, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू दैट, और 10 नंबर हो जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी ये जो है
आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से 4 नंबर मिलने वाला है। जो व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ़ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यानी कि नेकलेस का जो है चैप्टर से है। फिर जो है जो बी नंबर है वो सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। इसके बारे में जो है आपको क्वेश्चन करना है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे लॉन्ग में और आपको जो है एक करना होगा। ऐसे ही आपको जो आंसर जो शार्ट में होना है वो भी 2 दिए जाएंगे, उसमें से भी एक करना है। जैसा कि आप इस जो है देख पा रहे होंगे, इस तरीके से जो मैंने आपको जो है इसमें इस पेपर में आपको बताया, वो आपका 70 नंबर आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आपका मॉडल पेपर आने वाला है और आप सभी लोग अब अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में इस जो है लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं